आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहानी शाह, जो एक मेंटलिस्ट हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं और मैजिशियन हैं। सुहानी जी, थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। मेरे ख्याल से जितने व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं वो सब इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करते होंगे, आपको स्क्रॉल कर चुके होंगे, बहुत सारे शोज देख चुके होंगे, बट लेकिन आज एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। मुद्दा वही है जो आप सुन ही रहे हैं, सब टीवी पे देख ही रहे हैं। ये जो बाबा हैं हमारे, ये पाखंडी हैं या वाकई कोई पावर है, उनका कनेक्ट है गॉड से जो वो क्लेम करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बिलीफ है आपका इस पे? सबसे पहले तो शिशी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ठीक है, आपका सवाल है कि आपको, मुझे क्या लगता है कि वो हम दूसरे वाले गुरु हैं, हम इलू इलू भी बताए के क्या जगह चल रहा हो। उनका कनेक्ट है गॉड से जो वो क्लेम करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है, तो मानते हैं हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी कुछ दिन पहले रावण से बातचीत हुई। उनकी अगर रावण जी से बात हुई है तो उनको जाके हमें पूछा था कैसे बात हुई। आपके दरबार से जनता, तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आप आंखें बंद कर दीजिए। इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। नाम में नंबर ऑफ लेटर्स गिनो। 6-7 लेटर्स? नहीं। ओके, आई एम गोना राइट डाउन समथिंग ऑलरेडी बिफोर यू। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही श्वेता। मेरी आवाज आ रही है आपको सुहानी? अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कि क्या आप बता सकते हैं आप वो किस नाम है दिव्या। दिव्या। दिव्या, और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब आप बचपन उससे से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जी। करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। क्या नाम है? पढ़ी लिखी हैं आप? आओ नजदीक। छूना भर नहीं है आपको। परेशान है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, धोखा मिला आपको, प्रेम में धोखा मिला है, वेद प्रकाश ने, उसी के कारण उच्चाटन घर में 2015 से परेशान है। वेद प्रकाश वापस आएगा, वह भाई पर भी कृपा हो जाएगी, उच्चाटन कटेगा, आशीर्वाद। मैं उड़ के ऐसे ऑडियंस में आती थी, अपने लोक कला मंडल में उदयपुर में जो लगता था, करेक्ट? एग्जैक्टली, ठीक है। तब भी लोग बोलते थे यार ये तो देवी शक्ति है, लड़की हवा में उड़ सकती है, इसमें तो कुछ गजब अजूबा है, 7 साल की बच्ची कुछ कर रही है। ये सब तब भी चलता, मेरे जीवन में हमेशा से चलता आया है और मैं इसको हमेशा से फाइट करती आई हूँ कि ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कला है। बस टोटल परिवार बीमारी से परेशान है। शादी ब्याह का भी दिक्कत है, घर द्वार का भी दिक्कत है। अरे और कोई बात? और बड़े यही बात है। नजदीक आओ। शरीर में ये लिखा क्या? माइक लिए रहो हाथ में। शरीर में यही लिखा? हाँ। पीड़ा, घर में दिक्कत, धन की तंगी, सभी परेशान बीमारियों से। घर पे तंत्र विद्या की चौकी रखी गई है। 18 साल से परेशान हो, मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी, बीमारियां दूर होगी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की खबर। जी हाँ, जो हमारे बाबा हैं वो काफी वायरल हो गए हैं और अब उनसे लेकर रिलेटेड कई सारे लोग अपने अपने अंदाज में बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये ठीक है, कुछ उसे पाखंड बता रहे हैं, कुछ चैलेंज दे रहे हैं, तो कुछ उन्हें सही साबित करने के लिए मैदान में उतर गए। जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो एक कला है, जैसे हम किसी का माइंड रीड करते हैं। क्या ये आर्ट किसी भी आम इंसान के लिए सीखना बहुत ऐसी चीज है? अगर कोई व्यक्ति उसे सीखता है, डेडिकेटेडली उसे प्रैक्टिस करता है, तो वही व्यक्ति ये कर सकता है। उसके बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न है,
हम बताएंगे। और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ, मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर, उसको लेकर। पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है। सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे, इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हैं, ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। उनके साथ क्या धोखा कर रहे हो? अभी एक पत्रकार, आज तक एक पत्रकार उसके पैरों में बैठा है, पत्रकारिता के नाम पर तुम धब्बे हो, तुम्हारे मुंह पर जूते पड़ने चाहिए। सच बता रही हो, तुम लोगों ने बिल्कुल देश का गर्द करके रखा हुआ है। देश के अंदर लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया, तुमने तो चौथे का बिल्कुल चौथ करके रख दिया, गोबर करके रख दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मानवता मरी है, कहीं जाकर डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। कि तुम पढ़ लिख करके डिग्री मास कम्युनिकेशन की इसलिए ले रहे थे कि एक अनपढ़ बाबा के सामने, 2 कौड़ी के टुच्चे बाबा के सामने जाकर के नतमस्तक हो गए, केवल इसलिए कि वो तुम्हारी जाति की सुरक्षा कर रहा है, तुम्हारे तुच्चे धर्म ग्रंथ की सुरक्षा कर रहा है, कि जिन धर्म ग्रंथों में तुम्हें ऊंचा बताया गया। अपनी ऊंचता बनाने के लिए तुमने हर चीज नीच कर दी, मानवता भी नीच कर दी, तुमने पैरों में मानवता गिरा दी। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। अरे तुम ढोंगी हो, उनको उल्लू बना सकते हो जिन्होंने अभी तक तुम्हारे बारे में सच्चाई नहीं जानी है। जिस दिन जानने लगेंगे ना, तुम्हारी तूती नहीं बोलेगी, तुम्हारी मुंह में जो जबान है ना, ये भी छिल जाएगी। और अभी देखिए, वहां से आने के बाद ये तो तुम्हें सरकारों का सुरक्षण है, संरक्षण है, सुरक्षा है, धन है, दौलत है, पैसा, तो तुम इतने बोलते हो। तुम जैसे 2 कौड़ी के टुच्चे रोज यहाँ पर सन्निधान के नाम से ना हाथ में बोले करके 2-2 रुपया मांगते फिरते हैं। तो सबका अपना अपना धंधा है। अभी कुछ साल पहले आसाराम भी धर्म बचा रहा था, सनातन बचा रहा था, राम रहीम भी सनातन बचा रहे थे। अभी और 10-20 बाबा इन्हीं सालों में खूब धर्म बचाया। उनकी जगह आपको पता ही है कहाँ है? जेलों में पड़े। पहले वो धर्म की रक्षा कर रहे थे, अब जेलों की दीवारें उनकी रक्षा कर रही हैं। तो ये आप देखिए, ये परिवर्तनशील है। अभी ये नया लड़का उठ के आया है, जोश जुनून कुछ ज्यादा ही है, बड़खड़ा रहा है, बौखला रहा है, और बोलने दीजिए इसको जितना है। और इन्होंने और भी एक चीज है, बुद्ध को और डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम करने के लिए जो इनके ढोंगी शास्त्र है ना, जो उनके अंदर गंध है, वो गंध उनके फोटो पे लगा करके चिपका के प्रसारित करनी शुरू कर दी है। मैं तो कहती हूँ खूब करिए, कम से कम इसी बहाने ये सोए हुए लोग, ये मानसिक गुलाम लोग जो अपनी बेड़ियों को देखते नहीं है, इनके दिमागों में ताले पड़े हुए हैं, कम से कम ये उठकर देखेंगे तो आप उनके साथ क्या धोखा कर रहे हो। अरे बताओ ना, ये मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो काम सवाल पूछना है। काम सवाल पूछना है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इसके लिए आपको कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ही बड़ा ऐसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि कोई गॉड का कनेक्शन तो नहीं है। ओके, ठीक है, अगर गॉड का कनेक्शन उनका उतना है जितना हम सबका है, अगर वो बोलते हैं कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है, तो मानते हैं हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है। ऐसा भगवान चुनते नहीं है लोगों को कि ये अच्छा है मेरे लिए, ये बुरा है मेरे लिए जी। भगवान के लिए हम सब एक समान है। कोई भी धर्म का अगर बेसिक रूल है तो हम भगवान के बच्चे हैं। कोई भी धर्म का एक बेसिक रूल ये चलता है, और मैं इसी रूल में मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। मैं मानती हूँ कि हमें सच बोलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो भी प्लेटफॉर्म मुझे बुला रहा है, मैं उनको एक ही चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो एक कला है। जैसे हम किसी का माइंड रीड करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये आज कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये 6 दिन से कर रही हूँ, मैं ये हमेशा से करती आई हूँ। बिल्कुल, मेरे 25 साल हो गए ये करते करते। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कला है,
ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी कला है। तो सुहानी, आप कह रहे हैं कि एक आर्ट है जिसे आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हमने देखा भी और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं भी कि ये क्या कला है। बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, वो ये क्लेम करते हैं, एक वीडियो काफी उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी कुछ दिन पहले रावण से बातचीत हुई। देखिए, ये इस कला का पार्ट बिल्कुल नहीं है। आप ये चीज मानती हैं कि ये इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस को क्लेम करना ये पॉसिबल है? क्या ये आर्ट का भी हिस्सा हो सकता है? आर्ट का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रावण से या राम जी से बात करके ये सारी बातें करूं, तो ये आर्ट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी अगर रावण जी से बात हुई है